माइनक्राफ्ट, वन वर्ड मैनी इमोशंस। मैं खुद माइनक्राफ्ट कई सालों से खेलता हुआ आया हूँ, लेकिन आज तक मैं कभी भी एक सर्वाइवल वर्ल्ड पे नहीं टिका। एवरी टाइम इट वॉज लाइक किलिंग द एंडर ड्रैगन, टेकिंग द इलाइट्रा एंड देन लीविंग द वर्ल्ड बिहाइंड। बट फ्रॉम दिस मोमेंट, this is the new world where I am gonna be limitless. I am gonna do every single thing which is possible in Minecraft. And all I ask for is for you guys to support me. A new life. हर एक माइनक्राफ्टर की तरह मैंने भी अपनी लाइफ एक वुड तोड़ के स्टार्ट की। फिर मैंने बनाई एक वुडन पिकैक्स, देन थोड़े स्टोन माइन करने के बाद एक स्टोन पिकैक्स, फिर थोड़े और स्टोन माइन करने के बाद मैंने बना लिया फुल सेट ऑफ स्टोन टूल्स। फिर मैं गया ऊपर और ऊपर जाके मुझे मिले ये ब्राउन चीज़, पता नहीं ऐसे क्या बोलते हैं, बट आई नो दे आर यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग, तो ये आगे के काम में यूज़फुल रहेंगे। फिर थोड़ा आगे आके मैंने पिक को बोला हाई एंड बाय। फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे मिला एक वाटरी केव, जहाँ मैंने सोचा कि मुझे अगर आयरन मिल जाएगा तो अच्छा होगा। तो मैं नीचे गया और ऑन माय सरप्राइज़ मुझे आयरन एक मैग्मा ब्लॉक के बगल में ही मिल गया। तो वहाँ पे मैं अपना वाटर भी रिस्टोर कर रहा था एंड आयरन भी मैंने माइन कर लिया। फिर ऊपर आने के बाद मैंने किया आयरन स्मेल्ट और बनाया एक फ्लिंट एंड स्टील, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी कुक्ड फूड कलेक्ट कर पाऊँगा। And then collecting food, searching for a village and collecting sugarcane started. थोड़े फूड और शुगर केन कलेक्ट करने के बाद आई हैड अ वेरी क्लोज कॉल ऑन डेथ। एक बार डेथ से बचने के बाद मुझे नीचे एक आयरन दिखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से उसके साथ एक गेम खेला जाए। तो आई नो कि पानी में बहुत स्लोली ब्रेक होता है एंड स्टोन पिकैक्स थी, बट आई स्टिल मैनेज टू ब्रेक एन आयरन इनसाइड द वाटर विद अ स्टोन पिकैक्स without dying obviously. Then again it was collecting food until I saw a village and a ruin portal right next to each other. तो मैं तुरंत गया रूइन पोर्टल के पास। पहले उस रूइन पोर्टल में तो कुछ खास लूट मिली नहीं, सो आई थॉट टू गो टू द विलेज। विलेज में आते ही सबसे पहले मैंने जो भी शुगर केन कलेक्ट किए थे उनको प्लांट कर दिया, ताकि जब तक बाकी काम कर रहा हूँ तब तक ये तो ग्रो हो जाएं। देन आई सॉ कि इस विलेज में एक ब्लैक स्मिथ है, तो मैं उसके घर में गया एंड होपिंग फॉर द गुड लूट मुझे वहाँ 3 डायमंड मिल गए। एंड दिस वॉज लिटरली द रेयरेस्ट चेस्ट आई हैव एवर सीन, क्योंकि मुझे कभी पहले एक ब्लैक स्मिथ में एक कभी भी डायमंड नहीं मिले हैं। फिर मैंने बनाई एक डायमंड पिकैक्स एंड थोड़ी देर आयरन गोलेम के साथ खेलने के बाद इट वॉज टाइम टू स्लीप। Then the very next day मुझे मिला ये आइलैंड टाइप एरिया which was really close to the village and I thought भाई इससे अच्छी जगह बेस के लिए नहीं हो सकती, and I thought to make a base right here. Then it was time to go for some diamonds. एंड मैप की वजह से मुझे कोई ना कोई केव तो मिल ही जाती है हर बार, एंड इस बार भी मुझे मिल गई अच्छी केव, जहाँ पे मैंने पहले थोड़े आयरन कलेक्ट किए ऑब्वियसली ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद। एंड थोड़ी देर डायमंड माइन करने के बाद आई हैड अ फुल सेट ऑफ डायमंड आर्मर, बट मुझे एक्चुअली फुल सेट ऑफ डायमंड टूल्स भी चाहिए थे और थोड़े एक्स्ट्रा डायमंड्स भी चाहिए थे, ताकि मुझे बार बार डायमंड माइनिंग के लिए ना आना पड़े। इसलिए मैंने की थोड़ी और माइनिंग।
Well, this was a diamond जिसे तोड़ने के बाद I found this watery cave which had so many diamonds. Oh my god. Well, अब मेरे पास बहुत सारे डायमंड हो गए थे तो मैंने सोचा कि मैं ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लूँ फॉर द नेदर पोर्टल एंड द एन्चेंट टेबल। थोड़े डायमंड्स और ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के बाद आई केम टू माई बेस एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज टू मेक अ पोर्टल। Then I thought it's time to start with the first farm and जो पहला फार्म हम बनाने वाले थे वो है एक आयरन फार्म। This should be near the village ताकि मैं easily villager ट्रांसपोर्ट कर सकूँ। And here is how that went. And the iron farm was done and working properly. आयरन फार्म बनाने के बाद मैंने बनाया एक एन्चेंटमेंट टेबल एंड उसमें सारे टूल्स और अपने आर्मर को एन्चेंट कर लिया विद एटलीस्ट प्रॉट 1 एंड आई गेस टूल्स में एफिशिएंसी 1 एंड स्वॉर्ड में शार्पनेस 1 के साथ। Then I thought to make an AFKable cobblestone और stone farm। फिलहाल मेरे पास silk touch नहीं था तो obviously ये cobblestone के लिए काम आएगा, but after getting silk touch this will be the stone farm। And cobblestone collect करने के बाद I was ready to make the villager breeder। Now that I had a fully functional villager breeder, a small iron farm, and yes, this infinite cobblestone farm. So now it was time for the food, and food के लिए मैंने सोचा है the Hogland farm। Well, that was it। एक बार सोच लिया फिर items collect करना start। I started by mining like stacks of cobblestone। Meanwhile, hoppers के लिए मैं यहाँ आया and the iron farm was working pretty well। वुड के लिए I was currently mining it from the village क्योंकि एक ना एक दिन हम ये पूरा village निकालने ही वाले हैं यहाँ से। All the items done and we were good to go for the farm। And this was the first time I was entering from this portal and I got like the worst possible spawn ever। I had to bridge like all the way across the lava pool और obviously घास से बच के रहना था and फिर मैंने बनाई एक बोट और वहाँ से नीचे गया मैं। Well, नीचे जाने के बाद I mined some netherrack और फिर मैंने ऐसा एक ब्रिज बना दिया towards my portal क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं मेरे पास फ़िलहाल। हॉगलैंड फार्म बनाने के लिए आई नीडेड टू रीच द रूफ जिसके लिए मुझे लगेगी एक पर्ल एंड मुझे थोड़े ब्लू वाले मशरूम भी चाहिए थे। सो आई वॉज फाइंडिंग अ बिग रेड बायोम
and then I got some ancient debris. Like, I'm literally at Y level 70. I don't know how rare these ancient debris are, और मुझे वहाँ पे 2 मिले थे. Well, I was very happy. For the pearl, I traveled like the Crimson biome, the Soul Sand Valley. Soul Sand Valley में मुझे एक dried grass मिल गया था, and the Basalt biome nearby me. But मुझे एक भी Enderman नहीं मिला. So I had to go back to the overworld to get one pearl. And overworld में night तो थी, but rain हो रहा था, इस वजह से Enderman को पकड़ना was like literally impossible. But at last, finally, I found an Enderman in a cave, और thank God कि उसे मारने के बाद मुझे एक pearl भी मिल गई. While I was in the overworld, मैंने dried grass को water में डाल दिया, and well, we'll see what to do with the happy ghast. Now it was time to actually get started with the farm. Well, never mind, I needed 5 of these things too. 5 of the blue fungus. And you're not gonna believe it. It took me like 30-ish minutes to get only 5 of these mushrooms. एक पूरा stack of bone meal use करने के बाद भी I had only 4 of these mushrooms. And so I had to find this new biome. At last, मुझे मिल गया the 5th mushroom, and I literally straight dug up to the nether roof. Nether roof पे आने के बाद I made a portal and went inside to see where it actually goes, and it was in a jungle biome. Yep, pretty far from my base. So yeah, I went back in and started with the farm. Yes, I started with the Hoglin farm, and अगर आप लोग सोच रहे हो that why am I pausing while making the farm, it is obviously not that I am watching a tutorial while making this farm. And who watches a tutorial in the big 26 guys? I won't. And yes, thanks to my big brain, I actually forgot hoppers at home. So I had to make some hoppers, and I didn't even had iron. So मैंने से 3 hopper बनाए, and I knew this farm would have crazy rates. तो 3 hopper में भी ये farm चल जाएगा. And I didn't want it to actually go back to the base and get some hoppers. So yeah, I just AFK'd with 3 hoppers. Well, after AFKing for like 30-ish minutes, these were the results. And yeah, these were very fine क्योंकि नीचे से 3 ही ऑफर थे. These are pretty fine for like literally 50 days. उसके बाद मैं गया overworld में and then collected some bamboos because I'll need it for the future. And as I was pretty far from my base, मैंने ये horse tame किया, and this horse was pretty fast, like literally Usain Bolt भाई. And I think that's it. That's it for the first episode. We made a lot of farms, we did a lot of progress, and in the second episode we are gonna do much more.